नांगा पर्वत K2 और पाकिस्तान की दीगर पहाड़ी चोटियों पर मुकामी पोर्टर्स की अमवात के वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे हैं। तवातर से होने वाले इन वाक़यात की क्या वजूहात हैं? इन वाक़यात के पीछे कौन कसूरवार है? इन पोर्टर्स को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करके इनकी जानों के साथ कौन खेल रहा है? और मकामी हाई पोर्टर्स की कीमती जानों को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? 27 जुलाई को एक वाक़या रिपोर्ट होता है कि K2 पहाड़ सर करने वाली टीम के हमरा जाने वाला शिगर का एक नौजवान पोर्टर मोहम्मद हसन शिगरी एक हादसे में जाँ बहक हो गया। हादसा किस तरह पेश आया? मोहम्मद हसन को रेस्क्यू करने की क्या कोशिश की गई? इसकी किसी किस्म की कोई तफसीलात मौजूद नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात आती गईं और होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आए, जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि क्या इंसान इतना भी शफाक और जालिम हो सकता है कि एक जीते जागते इंसान को कई घंटों तक सिसक कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस हकीकत से सब वाकिफ हैं कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान नेपाली कोहपेमाओं की टीमों ने पाकिस्तान की चोटियां सर करने के नाम पर अपनी इजारादारी कायम कर ली है। दुनिया भर से जो मुहिमजू पाकिस्तान की पहाड़ी चोटियां सर करने आते हैं, उसका तकरीबन 10% रेवेन्यू पाकिस्तान के हिस्से में आता है, जबकि बाकी 90% रेवेन्यू नेपाली समेट कर ले जाते हैं। लेकिन इस वक्त बात हो रही थी, हर साल पाकिस्तानी पोर्टर्स की जानों को खाम माल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है और हर साल पाकिस्तानी पोर्टर्स की अमवात क्यों हो रही हैं। मोहम्मद हसन के साथ पेश आने वाले वाक़े ने नेपाली और पाकिस्तानी कंपनियों के साथ साथ कोहपेमाओं की बेहिसी का भी पोल खोल दिया है। इंसानियत के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा है कि शायद मुद्दतों इंसानियत का चेहरा इस तमाचे के असर से लाल रहेगा। पाकिस्तानी पोर्टर मोहम्मद हसन, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर से ताल्लुक़ रखते थे, पाकिस्तान की एक टूरिज़्म कंपनी के मुलाजिम थे। बहुत से मुल्की और गैर मुल्की सियाह K2 सर करने को तैयार थे। तमाम तैयारियां हो चुकी थीं। रास्ते पर रस्सी लगाने वालों की मदद के लिए मोहम्मद हसन को भी दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पर भेजा गया। K2 के इंतहाई तकनीकी हिस्सा बोटल नेक पर काम के दौरान मोहम्मद हसन फिसल गए और ख़ुद को संभाल ना सके। इंतहाई बुलंदी पर बग़ैर ऑक्सीजन के लटके हुए वो इतने निढाल हो चुके थे कि उनमें सीधा खड़ा होने की शक्कत ना थी। तब दर्जनों कोहपेमा उनके सीने पर पांव रखकर सिमट की जानिब बढ़ते रहे। घंटों मोहम्मद हसन हसरत व यास की तस्वीर बने बेबस निगाहों से उन्हें देखते रहे। क्योंकि बोटल नेक पर रास्ता ब्लॉक होने का खतरा था और कोहपेमाओं का करोड़ों रुपया दांव पर लगा था, वहां एक गरीब मजदूर को कौन पूछता। महज़ब दुनिया के महज़ब लोग जो पहले इन पाकिस्तानी पोर्टर्स से कंधों पर सामान उठवाकर ऊपर ले जाते थे, 27 जुलाई को इन्हीं कंधों को जीना बनाकर ऊपर समिट की जानिब जाने लगे। जिंदा मोहम्मद हसन कितने ही घंटे रस्सी के साथ लटके रहे, कोई नहीं जानता। वापसी पर उन्हें रस्सी से हटाकर बर्फ़ के हवाले कर दिया गया, या जिस रस्सी से वो लटके थे वो काट कर रास्ता साफ कर दिया गया। ये भी एक हकीकत है कि कोहपेमाई में नेपाली कोहपेमा हर लिहाज से पाकिस्तानी कोहपेमाओं से ज़्यादा महारत और जदीद साजो सामान रखते हैं, जिस बना पर वो अपनी कामयाबियों को यकीनी बना लेते हैं। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तानी पोर्टर्स, जिन्हें इन मुहिम्मात में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तरबियत के लिए ना तो टूरिज़्म और एडवेंचर कंपनियां इक़दाम कर रही हैं और ना ही इस हवाले से हुकूमती सतह पर कोई इदारा मौजूद है। और रही बात साजो सामान की, तो पाकिस्तानी पोर्टर्स लंडे की दुकानों से जूते और जैकेटें लेकर पहाड़ी चोटियों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और दीगर आलात भी
पहले से इस्तेमाल शुदा सामान जो दीगर ममालिक के कोहपेमा यहाँ छोड़ जाते हैं वो उनको इस्तेमाल में लाते हैं। साल 2012 से कबल पाकिस्तान में गुज़श्ता 60 सालों में K2 सिर्फ 304 बार और नांगा पर्वत ब्रॉड पीक बिलतरतीब 324 और 335 बार सर हुई, लेकिन इसके बाद 10 सालों में K2 पर तकरीबन कुल 1000 समिट्स हुई और नांगा पर्वत पर भी किसी एक साल में समिट्स का 125 साला रिकॉर्ड इस साल 26 जून को टूट चुका है, जब एक दिन में 30 से ज़ायद और एक सीज़न में 60 से ज़ायद समिट्स हुई। नांगा पर्वत पर कोहपेमाई की 1895 से शुरू होने वाली 127 साला तारीख में 2012 तक 117 सालों में सिर्फ 18 नेपाली नांगा पर्वत सर कर पाए, लेकिन 26 जून 2023 को महज एक दिन में 20 के करीब कोहपेमाओं ने नांगा पर्वत को सर किया। साल 2012 से आज तक पाकिस्तान में किसी एक भी नेपाली शेरपा की क्लाइंबिंग या नॉन क्लाइंबिंग हलाकत नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान में हर साल पाकिस्तानी पोर्टर्स की 2 से 3 अमवात लाजमी होती हैं। सवाल तो ये बनता है कि पाकिस्तानी नौजवान हसन शिगरी 3 घंटे फिक्स लाइन के साथ जिंदा लटकता झूलता रहा तो किसी ने उसको क्यों नहीं बचाया। इस मुतालबे को गलत करार दिया जा रहा है कि पहाड़ के डेथ जोन पर सतह समंदर से 8000 से ज़्यादा बुलंद इलाका, जहां मेडिकल साइंस की रूह से इंसानी जिस्म की एक्लामाइजेशन की कुदरती सलाहियत सिफर हो जाती है, में ना तो कानूनी तौर पर और ना ही अखलाकी तौर पर किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर आयद की जा सकती है। बहुत कम लोगों को शायद ये इल्म हो कि आलमी सतह पर ये एक SOP है कि अगर ऐसे वाक़या पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती और डेथ जोन में किसी की मौत का किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। असल तशवीशनाक और अलमनाक सूरत हाल तो ये है कि गुज़श्ता 10 साल में जब से नेपालियों का बिजनेस मॉडल पनप रहा था, ऐसी कोई कानून साजी ही नहीं हुई जिसके तहत सर्टिफाइड किया जा सके कि पहाड़ों पर किस दर्जे की तरबियत याफ्ता पोर्टर्स भेजा जा सकता है। दुनिया भर में LAP और HAP की तरबियत के अलग अलग मेयारात और प्रोसीजर्स राइज हैं। वहाँ हमारा ये खित्ता ज़मीन दुनिया में मुनफरिद मुकाम का हामिल है कि आप जब चाहें जिसे चाहें मोल भाव करके पोर्टर्स की तौर पर पहाड़ों पर ले जा सकते हैं, ये सोचे समझे देखे और परखे बगैर कि इसकी सलाहियत क्या है। नतीजा गिलगित बल्तिस्तान के वो कीमती लोग जो नस्ल दर नस्ल एक ही जेनेटिक मोटिवेशन के वारिस हैं, जिनके अंदर पहाड़ पर चढ़ने की कुदरती सलाहियत उनके DNA में दर्ज है और महफूज है, वो एक एक करके दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की कोहपेमा कम्युनिटी की जादूगर उंगलियां दरअसल उनके पोर्टर्स तबका है, जिनका एहसास हर साल, हर महीना और हर दिन जारी है। हसन शिगरी की इस अलमनाक मौत पर रिकॉर्ड बनाने के शौकीन टूरिस्ट और जाली हीरोज भी जिम्मेदार हैं, लेकिन असल कसूरवार हम खुद हैं जो इतने पत्थर दिल और कोता फहम हैं कि अमीर मेहंदी से लेकर हसन शिगरी तक मुसलसल गैर मुल्कियों के हाथों अपने ही भाइयों को रुसवा करते चले आ रहे हैं, लेकिन असल मसले पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे, और वो ये कि इस तरबियत और सलाहियत का फुकदान जिसकी वजह से हमेशा हमारे ही पोर्टर डेथ जोन में गिरते हैं और कभी जहां बेग की तरह तो कभी हसन शिगरी की तरह सेल्फ रेस्क्यू तक नहीं कर पाते। जिंदा बच जाने वाले शमशाली, सदपारवी, हुंजई और होशवी पोर्टर्स को पेशगी खबरदार कर देना चाहिए कि अगर आप भी इन फेक हीरोज़ और उन शोहरत पसंद टूरिस्ट की तरह खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए बेमकसद मिशन पर जा रहे हैं, तो जाते जाते अपने बच्चों को बताते जाया करें कि हम खुदकशी करने जा रहे हैं। तुम दुआ करना कि मौत भी हमें चकमा दे जाए और हमें ज़िंदा छोड़ जाए, हमसे खैर की कोई तवक्को ना रखना, और हमारी मौत के बाद पहले से बेकारी कौम से तुम भी भीख मांग लेना। ये चंद दिन तुम्हारे साथ वाहवेला करके सोशल मीडिया ट्रेंड बनाकर रो धो लेगी, लेकिन तुम्हारी कुदरती सलाहियतों को तरबियत के ज़ेवर से अरासा करने के लिए ना तो अपनी हुकूमत को मजबूर करेगी और ना ही खुद इक़दामात उठाएगी।